माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा राज प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं एक बहुत गंभीर विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यदि घर में बच्चे हैं तो उनको आप बुला लीजिएगा, मेरी उनसे सीधी बातचीत हो जाएगी। नहीं तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। हाल में ही और बल्कि पिछले कुछ दिनों में ही और साथ ही साथ अगर मैं 2-3 साल से बात करूं तो भी बच्चों के अंदर दबाव के समक्ष झुककर आत्महत्या करने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। बच्चे टूट रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे टूट ना रहे हो, आत्महत्या ना कर रहे हो, लेकिन वो टूट अवश्य रहे हैं, जिसका बहुत बुरा असर उनके हार्मोनल सिस्टम से पड़ रहा है, जो निश्चित रूप से कुछ वर्ष बाद जाकर उनकी जिंदगी को बहुत परेशानी वाला बना देगा। हमारे आपके सबके घरों में बच्चे होंगे, उनको ऐसा नहीं होने देना है। तो आज मैं उस तनाव की बात करने जाऊंगा जिससे बच्चे टूट रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, या उनके शरीर पर, मन पर इतना बुरा असर पड़ रहा है कि वह आगे जाकर बेहद कमजोर हो जाएंगे। हमारे घरों के बच्चों को यह नहीं होना चाहिए। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने इस देश को विश्व गुरु बनाना है। यही वो बच्चे हैं जो मेरे आपके बुढ़ापे का सहारा है। मेरे जीवन का तो उद्देश्य इन्हीं बच्चों का कल्याण है। मैं वही कार्य कर रहा हूं पिछले अनेक वर्षों से। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि चुनौतियां इस जीवन से कभी खत्म नहीं होती और हमें इन बच्चों को उन चुनौतियों का सामना करने के लायक बनाना है। पहले ये जान लीजिए कौन वो बच्चे होते हैं जो तनाव के सामने टूटते हैं, क्योंकि इन टूटे हुए बच्चों को ठीक करना है। जरूरी नहीं सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन तनाव से टूट जरूर रहे हैं और एक बहुत बड़ी संख्या है उन बच्चों की जो तनाव के आगे घुटने टेक कर रास्ते से भटक रही है। ऐसे बच्चों के हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस उनको जीवन भर परेशान करते हैं। कमजोर सूर्य यदि किसी बच्चे का है या कमजोर चंद्रमा यदि किसी बच्चे का है तो समझ लीजिए वह तनाव नहीं झेल पाएगा। इनकी कमजोरियों से व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना कमजोर हो जाता है, व्यक्ति का मन इतना कमजोर हो जाता है कि वो व्यक्ति जब भी बुरी स्थिति में आता है वह तनाव का शिकार होता चला जाता है। उसके अंदर डिप्रेशन की टेंडेंसीज बढ़ती चली जाती है। सूर्य कारक होता है आत्मा का, और आत्मबल सूर्य के कारण ही प्राप्त होता है। जिनका आत्मबल कमजोर होता है वह कोई भी कार्य बहुत ईमानदारी से कर नहीं पाएंगे, समय से कर नहीं पाएंगे और अनुशासन से तो कर ही नहीं सकते। यानी वो चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। जब भी वक्त कठिन होगा वो टूट जाएंगे। जिनका सूर्य कमजोर होता है उनकी एकाग्रता का स्तर कमजोर होता है। सुन लो बच्चों, जिनका सूर्य कमजोर होता है उनमें ऊर्जा की कमी होगी। सुनो बच्चों, इसलिए वो किसी भी काम को टिक कर नहीं कर पाएंगे। वो बिखरेंगे, कभी ये सोचेंगे वो सोचेंगे और इसकी वजह से फेलियर्स होंगे। और जब फेलियर होगा या फेलियर होने वाला होगा या जब आपका पेपर खराब होगा तो आपको ये लगेगा मैं किसी काम का नहीं, दूसरी परिस्थितियों के चलते मैं टूटने लगा हूं। और फिर आप गलत कदम उठाओगे, क्योंकि आप टिक कर लंबे समय तक किसी भी कार्य को कर ही नहीं पाते। अब जब सूर्य कमजोर होगा तो आपको यश भी नहीं देगा। तो आत्मबल है नहीं, यश की आकांक्षा, यश मिल नहीं रहा है तो स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी दिन ब दिन कमजोर होती चली जाएगी, जिसके चलते व्यक्ति लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। चाहे ये लोग आपके माता पिता ही क्यों ना हो, समस्याओं का सामना कर नहीं पाएंगे। सोचेंगे ऐसी दुनिया में रहने की जहां समस्याएं ना हो, और ऐसी दुनिया ना कभी थी ना कभी होगी। ऐसे लोग बहुत शीघ्र किसी भी बात से तनाव में आते हैं। पेपर देने जाना, तनाव में आ गए। एक सवाल समझ में नहीं आ रहा, तनाव में आ गए, बाकी सवाल भी गलत कर दिए। सूर्य यदि कमजोर होता है तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की इतनी कमी होती है कि वह अपने निर्णय कोई व्यक्ति ले ही नहीं पाएगा। अब स्वयं सोचिए, यदि किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास ही डोल गया तो फिर बचा क्या? सिर्फ तनाव। यदि किसी का सूर्य कमजोर हो गया तो सोना जागना भी उसका संतुलित नहीं होता, क्योंकि दिनचर्या में अनुशासन नहीं होता, उसके जीवन में लयबद्धता नहीं होती, क्रमबद्धता नहीं होती। ऐसे लोग स्वयं से कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें तनाव हो। देखिए पेरेंट्स, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, हर बच्चा एक सा नहीं होता। इसलिए कभी भी एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन मत किया कीजिए। किसी का चंद्रमा बहुत अच्छा है,
तो उसके सोचने की दिशा अलग होगी, किसी का चंद्रमा अच्छा नहीं है तो उसके सोचने का तरीका अलग होगा। आपको इसे समझना है और तब पेरेंटिंग करनी है। रिजल्ट ज़रूर अच्छे आएंगे, लेकिन थोड़ा तप तपस्या आप भी करें और आपको सबसे ज़्यादा व्यवहार कुशल होकर चलने की आवश्यकता है। जिस बच्चे का चंद्रमा जब कमज़ोर होता है तो उसकी मेंटालिटी बिल्कुल अलग किस्म की होती है। वह मन से बहुत कमज़ोर होता है, उसे आपकी मदद की ज़रूरत अधिक होती है, क्योंकि चंद्रमा यदि कमज़ोर है तो वह व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में डर की वजह से ऑब्सेसिव हो जाएगा, कभी वो बहुत पॉजेसिव हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक उसकी डिमांड्स होती रहेंगी, वो बहुत ज़्यादा प्यार मांगेगा, बहुत ज़्यादा केयर मांगेगा, और यदि आपने वो नहीं दिया तो वह मान के चलिए कि वह टूटना शुरू हो जाएगा। मैंने ये बात क्यों कही? सूर्य और चंद्रमा जिनका कमज़ोर होता है, ज़्यादातर वही बच्चे आत्मघात करते हैं। जी, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं आपसे, और इसको बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपके बच्चे का सूर्य चंद्र मजबूत है तो आप उससे किसी का कंपैरिजन करती भी हैं या करते भी हैं, उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दर से सुनेगा, दर से निकाल देगा, उसे करना वही है जो वो चाहता है। लेकिन मान लीजिए या ऐसा हो कि आपके बच्चे का सूर्य या चंद्रमा कमज़ोर है, तो वो इतना सॉफ्ट होगा, उसका मनोबल इतना कमज़ोर होगा कि वह आपकी बात से धीरे धीरे टूटता जाएगा। यदि आप ऐसे में कंपैरिजन करते हैं या हर वक्त ये कहते हैं, ये कर तो नहीं तो फेल हो जाएगा, ये कर नहीं तो फेल हो जाएगा, ये कर नहीं तो भीख मांगेगा, ये कर नहीं तो ब्रेड बेचनी पड़ेगी, आदि आदि। मैंने देखा है इस तरीके की बातचीत करते हैं पढ़े लिखे सेंसिबल माँ बाप भी। अगर ये स्थिति है तो, और अगर बच्चे का चंद्रमा सूर्य कमजोर है, तो वह टूटता चला जाएगा, आपसे दूर होता चला जाएगा, खुद से उसका विश्वास खत्म होता चला जाएगा, और ऐसे बच्चे आत्मघाती कदम उठाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को हमेशा वैसे ही डर लगा रहता है। ऐसे छोटे से बच्चे यहां तक सोचते हैं कि मेरा ये दोस्त बुढ़ापे तक मेरे साथ रहेगा कि नहीं। आप सोच सकते हैं ये बच्चे कितने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, और इन बच्चों की पेरेंटिंग में ये ध्यान रखना होगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको मालूम है कि आजकल छोटे बच्चों में हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ रहे हैं, बच्चों में हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं, और ये बहुत अर्ली स्टेज में शुरू हो रहा है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि बच्चों में शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि बच्चों में या टीनेजर्स में, यंगस्टर्स में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है? क्यों? जरा सोचिए। चिकित्सक भी इस बात से सहमत हैं कि ये प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और हमारे हिसाब से इसका कारण है चंद्रमा, जिसकी वजह से बच्चे में तनाव बहुत जल्द आने लगता है। तनाव आएगा तो चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, मूड स्विंग्स उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ज़रा सी बात को वह दिल पे लेने लगता है, दिल धड़कने लगता है, पसीने आने लगते हैं, रोने का उसका मन करता है। लेकिन बच्चा अपनी बात, खासतौर से मेल है, अगर लड़का है तो वह अपनी बात को कहेगा नहीं, लिहाजा अंदर ही अंदर वह घुटना शुरू होगा, माता पिता से आंखें चुराने लगेगा, माता पिता के साथ वो बात नहीं करेगा। माता पिता पता है कि जैसे ही सामने आएंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े, उसके देखो 61 नंबर आए, तुम्हारे 60 क्यों आए, तुम बेवकूफ़ हो, मेरा पैसा बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और तुम बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो सबको, आदि आदि। इसलिए वह मम्मी पापा से आंखें चुराने लगता है, और एक दिन अति हो जाती है, और वह उसके बाद न जाने क्या कदम उठा लेता है। आइए पेरेंटिंग के कुछ सूत्र बताता हूँ। स्कूल को क्या करना चाहिए, थोड़ी इस पर भी बातचीत करते हैं, और मैं कुछ आपको ज्योतिषीय उपाय भी बताता हूँ। निश्चित रूप से आप अपने बच्चों को मजबूत बना पाएंगे। बच्चों को मजबूत बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीवन का तनाव न कभी कम हुआ है, न कभी होगा। जीवन न कभी सरल था, किसी भी युग में न कभी सरल था, और किसी भी युग में न कभी सरल होगा। चुनौतियां कभी कम नहीं होती हैं, हम चुनौतियों से बड़े हो जाते हैं तो विजयी हो जाते हैं। When the going gets tough, the tough gets going। ये वो बातें हैं जो आपको बच्चों को बतानी है। और प्लीज, जो सबसे बड़ी बात पेरेंटिंग की कहना चाहता हूं वो ये, डू नॉट पैम्पर योर चिल्ड्रन। प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन अति का प्यार
कहीं जाओ नहीं, हिलो मत, उठो मत, बैठो मत, हम सब कर रहे हैं, धूप में मत जाओ, सर्दी में मत जाओ, बारिश में मत जाओ। हम बच्चे को क्या करते हैं, रुई के लिफाफे में लपेट के रखना चाहते हैं। ये पैम्परिंग है। या तो ये गारंटी दीजिए कि जब आप नहीं रहेंगे तो दुनिया उसको वैसे ही पैम्पर करेगी। अगर आप ये गारंटी नहीं दे सकते तो बच्चों को आयरन मैन, आयरन वुमन बनाइए, क्योंकि ये दुनिया इतनी सरल नहीं है, इतना सुख नहीं देता कोई भी। बच्चे को स्ट्रांग नहीं बनाया तो उसका सूर्य चंद्रमा वो उसको कभी भी जीने नहीं देगा। अब मैं स्कूल की बात करता हूं। यदि बच्चे एग्जाम से डर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एग्जाम के स्टैंडर्ड को नीचा कर देंगे तो बच्चों को चुनौतियों से लड़ने की आदत कब पड़ेगी? यदि उनकी फॉर्मेशन स्टेज में वो चुनौतियों से हारना सीख जाएंगे या चुनौतियों से लड़ना बंद कर देंगे तो आगे की जिंदगी में कैसे लड़ेंगे? ठीक, ये फॉर्मेटिव ईयर्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सब इसी वक्त में होना होता है। ब्रेन में थॉट्स का डेवलपमेंट भी इसी वक्त में होता है। अमेगडाला और हाइपोथैलेमस का डेवलपमेंट भी इसी वक्त में हो रहा होता है। तो बच्चों को चुनौतियों से लड़ने के लिए उनके ब्रेन को समझकर ब्रेन को ट्रेन करना होगा। ये स्कूल में टीचर्स को सीखना होगा। हमारे यहाँ पढ़ाई का मतलब सिर्फ नंबर होते हैं, कोर्स की किताबें होती हैं, बड़ा भारी सा बस्ता होता है, बच्चे की कमर पर लाद देते हैं, बच्चा इंटेलेक्चुअल सा दिखने लगता है, टाई सूट बूट लगा के और आंखों पर मोटा सा चश्मा लगा के, और हम समझते हैं हमने अपना काम कर दिया। मोटी फीस के बदले ये हम देते हैं बच्चों को। और कॉलेज के अंदर कोशिश यही रहती है घर से एसी से निकले, एसी बस में चढ़ जाए, कॉलेज में एसी क्लास में घुस जाए और एक बहुत क्लोज्ड कैंपस के अंदर ही वो खेलेगा और सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी। कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? व्यक्तित्व निर्माण है शिक्षा का आधार भी और लक्ष्य भी। किताबें तो बच्चा घर पे भी पढ़ लेता है। अब वह ज्योतिषीय उपाय भी मैं बता रहा हूं जिनसे बच्चों का ब्रेन स्ट्रांग होगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं चुनौतियों को नीचा नहीं करना चाहता। चुनौतियां कम नहीं हो सकती। आप पढ़ाई में चुनौती कम कर देंगे, आप एग्जाम्स में चुनौतियां कम कर देंगे, जिंदगी की थोड़ी कम हो जाएंगी। बच्चों के दिमाग को और व्यक्तित्व को उठाना है, उसकी बात करते हैं। ध्यान करना सिखा दीजिए। मैं जानता हूं आप मेरी बात नहीं मानेंगे। जो बच्चे घबराते हैं और स्ट्रेस लेते हैं उन्हें अश्वगंधा का सेवन करा दिया करें। तीसरी चीज, चांदी के ग्लास में जल पिलाया करें ऐसे बच्चों को। चौथी चीज, अंगूर का सेवन दिन भर में 5-6 बार जरूर करा दीजिए। 5, 7, 7, 8, 8 अंगूर, बस 5-6 बार जरूर। बच्चों को साथ टहलने जरूर जाइए, आधा घंटा 15 मिनट जितना हो टहलिए। अच्छी संगत में बच्चों को बैठना सिखाइए, नहीं तो घर में अच्छी संगत दीजिए। हर चीज बाहर पे तो डाल देना ये अच्छी बात नहीं है। घर में बच्चे को बैठे, कुछ अच्छी अच्छी बात करें, ज्ञान की बात करें, बच्चों के साथ डिस्कशंस करें, अच्छी स्टोरीज पर बातचीत करें, अच्छे सीरियल्स पर बातचीत करें। हर वक्त हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में घूमते रहते हैं या निंदा की दुनिया में घूमते रहते हैं या अपने कामकाज की दुनिया में घूमते रहते हैं और बच्चों से उम्मीद करते हैं बाहर जाएं और इन्हें अच्छे दोस्त मिले। ये कैसे होगा? हम उनके अच्छे दोस्त बने। दूसरी चीज़, सर पर तेल मालिश ज़रूर करें। ये ट्रेंड ख़त्म होता चला जा रहा है, लेकिन प्लीज़ ये ट्रेंड अपने घरों में शुरू करें। सोने से पहले तेल मालिश ज़रूर करें और ये ज़रूर देख लें कि आपके तेल में कपूर हो। जैतून का तेल बहुत अच्छा है। तेल मालिश से ब्रेन शांत तो होगा, बाल भी अच्छे ही होंगे। भाई आप फैशन भी करना चाहते हैं तो फैशन भी होगा। तेल मालिश ज़रूर करें। तरबूज का तेल होता है, जैतून का तेल है, गोले का तेल है, आंवले का तेल है, ये रोजमेरी ऑयल है जो आपके दिमाग को शांत करके कंसंट्रेट करता चला जाएगा। अभी ब्रेक का समय है, लेकिन बच्चों के मनोबल को मजबूत करने के उपाय मुझे आपको बताने हैं जो आपको सीखने ही सीखने। शिक्षक गण भी यदि सीख लें तो अच्छा है। अनौपचारिक रूप से अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को वो मजबूत करके बहुत बड़ा सामाजिक कार्य करेंगे। और अब गुरु मंत्र, इष्ट की साधना करना और कराना सिखा दीजिए बच्चों को। भाई इष्ट हमारा ही अपना तत्व है और जो लोग इष्ट की आराधना साधना करते हैं उनका मन बहुत मजबूत होता है और किसी भी चुनौती से जीत सकते हैं। कॉन्फिडेंस रखिए अपने बच्चे में और पेरेंटिंग के गुर सीखिए जो मैं आपको सिखाता रहूँगा। आज की बात बस इतना ही। खुश रहिए, खुश रखिए। राम राम, नमस्कार।